में अब हेलीकॉप्टरों की गड़गड़ाहट गूंजने ही वाली है। देश में जहां 545 सीटों पर होगी बड़े नेताओं की नजर, वहीं हम आपको बताएंगे हर सीट का इतिहास और भूगोल। देखते रहिए नेशनल कवरेज पर द बैटल बिगिंस। नमस्कार, द बैटल बिगन में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी कवरेज द बैटल बिगन में आपका स्वागत है और मैं हूं राजेश। आज इस अपने स्पेशल पेशकश में हम आपको बता रहे हैं पूर्वांचल की अहम माने जाने वाली सीट घोसी लोकसभा 70 के बारे में। घोसी लोकसभा, इस लोकसभा से अब तक कुल 15 सांसद हो चुके हैं। वर्तमान में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से हरि नारायण राजभर जी सांसद हैं। आंकड़ों के आईने में आपको बताते चले कि अब तक यहाँ पर सर्वाधिक लगातार सांसद रहने का रिकॉर्ड विकास पुरुष के नाम से जाने जाने वाले स्वर्गीय कल्पनाथ राय के नाम है। कल्पनाथ राय साहब यहाँ पर सन 89 से लेकर 1998 तक सांसद थे। घोसी लोकसभा को कम्युनिस्ट का केरल भी कहा जाता है। कम्युनिस्ट का केरल क्यों कहा जाता है? अगर आप इसके अब तक के सांसद रहे लोगों के नाम पर गौर करेंगे, उनके बैकग्राउंड पर, तो यहाँ से 4 बार शुरुआती दौरों में 4 बार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से भी सांसद रहे हैं, जिसमें उमराव सिंह जैसे लोगों का नाम शामिल है। वर्तमान में यह सीट सत्ताधारी दल के पास है और हरि नारायण राजभर इस घोसी लोकसभा क्षेत्र से देश की सबसे बड़ी पंचायत में यहाँ के लोगों की रहनुमाई कर रहे हैं। द बैटल बिगन, इस बैटल की शुरुआती लड़ाई अब घोसी लोकसभा क्षेत्र में शुरू हो चुकी है। शुरुआती लड़ाई यानी टिकट की दावेदारी को लेके रस्मकसी जारी है। लोग एक दूसरे को अपने अपने नेताओं के नाम बता रहे हैं कि उनके नेता को टिकट मिलेगा। समर्थकों के बीच जुबानी जंग अभी से जारी है। वहां पर स्थानीय जो पत्रकार और कुछ लोगों से जो हमारी बातचीत हुई, तो जो बातें सामने निकल के आ रही हैं, पार्टी के सूत्र बता रहे हैं कि फिलहाल सत्ताधारी दल ये सीट अपने गठबंधन को दे सकता है। भारतीय जनता पार्टी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के बीच गठबंधन है। हाल के दिनों में पार्टी से नाराज चल रहे ओम प्रकाश राजभर पिछले दिनों अपने चहेते लोगों को निगम और विभिन्न बोर्डों में सदस्य बनवा के माने हैं और कहा जा रहा है कि घोसी लोकसभा सीट से वो अपने बेटे अरविंद के लिए दावेदारी चाह रहे हैं और अरविंद राजभर को यहाँ से टिकट मिलेगा। अगर ये सीट गठबंधन में जाती है, जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके जितने भी दावेदार हैं उनकी दावेदारी यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। यदि ये सीट गठबंधन में नहीं जाती है तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो सबसे पहला नाम आ रहा है, जिनकी सबसे मजबूत दावेदारी पार्टी के अंदर खाने में बताई जा रही है कि सबसे मजबूत दावेदारी है, वो है पूर्व ब्लॉक प्रमुख मनोज राय। छात्र संघ से राजनीति का ककहरा सीखने वाले मनोज राय वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य भी हैं और हर वर्ग में, समाज की हर बिरादरी में उनकी अच्छी पैठ मानी जाती है। युवा नेता हैं और हाल के दिनों में वो बीजेपी के साथ जुड़े हैं। संघ के विभिन्न कार्यक्रमों में उन्होंने बढ़ चढ़ के भागीदारी की हुई है। इसके अलावा विनोद पांडे सरीखे भी और कुछ नाम हैं जो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। लेकिन इसका एक दूसरा काट ये है कि बहुजन समाज पार्टी ने घोसी लोकसभा क्षेत्र से अपने प्रभारी के तौर पर अतुल राय का नाम घोषित किया हुआ है। अतुल राय मऊ के पड़ोस के जनपद गाजीपुर के रहने वाले हैं और फिलहाल घोसी लोकसभा 70 सीट के बसपा के प्रभारी हैं। प्रभारी को ही बाद में प्रत्याशी बनाया जाता है, ऐसा बसपा की परिपाटी है। और यह माना जा रहा है कि यदि अतुल राय का नाम पार्टी अंत तक कायम रखती है, उनका नाम नहीं काटती है, तो ऐसे में फिर मनोज राय का नाम स्वतः कट जाएगा, क्योंकि कास्ट बेसिस पर जब टिकट दिया जाता है तो अतुल राय को ही सवर्ण बिरादरी और खासकर भूमिहार बिरादरी, जिसकी वोट परसेंटेज घोसी लोकसभा में ज्यादा है, उनके लिए मुश्किल भरा सफर हो जाएगा कि शायद मनोज राय को टिकट नहीं मिलेगा। अब इसके बाद बात है कांग्रेस की। कांग्रेस में इस समय वहां पर 2 नए समीकरण चल रहे हैं। पहले तो जो पुराने दिग्गज हैं, राष्ट्रकुंवर सिंह, विकास पुरुष के नाम से जाने जाने वाले कल्पनाथ राय जी की पत्नी सुधा राय जी, श्रीमती सुधा राय जी, वो भी टिकट मांग रही हैं। पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेश बहादुर सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष राष्ट्रकुंवर सिंह, ये सारे लोग लाइन में हैं टिकट के। लेकिन एक जो नया समीकरण वहां सामने आया है पिछले 7 मार्च को,
पिछले 7 मार्च को लखनऊ में पीसीसी मुख्यालय पर घोसी लोकसभा क्षेत्र से पूर्व बसपा सांसद बालकृष्ण चौहान ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। साथ ही साथ आजमगढ़ सीट से पूर्व सांसद डॉक्टर संतोष सिंह अब घोसी लोकसभा क्षेत्र से अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। डॉक्टर संतोष सिंह घोसी लोकसभा क्षेत्र से अपनी दावेदारी क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं? माना जा रहा है कि समाजवाद का गढ़ कहे जाने वाले आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव यहां से अपने पिता की सीट से, जहां से अभी वर्तमान में मुलायम सिंह यादव जी सांसद हैं, यहां से वो चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस अखिलेश यादव के खिलाफ कोई प्रत्याशी नहीं उतारेगी और डॉक्टर संतोष सिंह अब घोसी लोकसभा क्षेत्र में से टिकट मांगने के इच्छुक हैं। इसके अलावा बालकृष्ण चौहान जिस बिरादरी से आते हैं, इसका एक बहुत बड़ा वोट परसेंटेज है वहां पर घोसी लोकसभा क्षेत्र में। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार कांग्रेस अपना दांव बालकृष्ण चौहान पर लगा सकती है। बालकृष्ण चौहान सांसद भी रहे हैं और अपने जातिगत वोटों में उनकी अच्छी पैठ है। इसके अलावा एक नाम जो सामने आ रहा है वो अल्पसंख्यक से है, अब्दुल माजिद नुमानी, पूर्व यूथ कांग्रेस के सचिव, वर्तमान में कांग्रेस के माइनॉरिटी सेल के आजमगढ़ मंडल के वाइस चेयरमैन अब्दुल माजिद नुमानी। और 2010 में व्यवस्था परिवर्तन यात्रा करीब 2200 किलोमीटर की यात्रा थी जिसमें इन्होंने सक्रिय भागीदारी निभाई थी। नेशनल कवरेज से बातचीत के दौरान उन्होंने हल्का सा इस बात का जिक्र भी किया कि अब तक घोसी लोकसभा क्षेत्र से किसी अल्पसंख्यक को टिकट नहीं दिया गया है। वैसे में वो अल्पसंख्यक से हैं और दूसरी बात यूथ है और उनका मानना है कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी बातें, अपने आंकड़े पेश किए हैं, शायद उनको कांग्रेस पार्टी यहां से मौका दे सकती है। रही और सपा बसपा के चूंकि गठबंधन में ये सीट है, सपा वहां से अपने कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं करेगी। बसपा से अभी तक वहां पर अतुल राय का नाम घोषित है प्रभारी प्रत्याशी के तौर पर, अंत तक रहता है कि नहीं रहता है ये देखने वाली बात होगी। वर्तमान में जो सीट है घोसी लोकसभा वो हरिनारायण राजभर जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं वहां से रहनुमाई कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के अंदर खाने में बताते हैं कि उनका विरोध है और दोबारा ये सीट उनको रिटेन नहीं हो पाएगी। और ओम प्रकाश राजभर उस सीट के लिए अपनी पूरी दावेदारी प्रस्तुत किए हुए हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो 2014 के चुनाव में यहाँ करीब 54% वोट पड़ा था। घोसी लोकसभा में 54% वोट पड़ा था। किसी का आपस में कोई गठबंधन नहीं था। सपा बसपा भाजपा सारे लोगों ने अपने अपने प्रत्याशी उतारे थे। पिछले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी से दारा सिंह चौहान यहाँ मैदान में थे जिनको करीब 2,33,000 वोट मिले थे। बहुजन समाज पार्टी के अलावा यहाँ पर समाजवादी पार्टी से राजीव राय मैदान में थे जिनको 1,65,000 वोट मिले थे। इसके अलावा वर्तमान में बसपा में शामिल हो चुके मुख्तार अंसारी और उनका पूरा जो कुनबा है जिसका ठीक ठाक प्रभाव माना जाता है घोसी लोकसभा क्षेत्र में, वो निर्दल प्रत्याशी के रूप में अपनी ताल ठोंक रहे थे और निर्दल प्रत्याशी के रूप में उन्होंने वहां से 1,65,000 वोट काटे थे। जो विजयी प्रत्याशी थे हरिनारायण राजभर, उनको पिछली बार करीब 3,80,000 वोट मिले थे। ऐसे में अगर आप समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और निर्दल प्रत्याशी के रूप में मैदान में पिछली बार ताल ठोके मुख्तार अंसारी के वोटों को जोड़ दें तो विजयी प्रत्याशी से काफी आगे निकल जाती है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि इस बार सपा और बसपा का जो गठबंधन है, इसके अलावा इसमें मुख्तार अंसारी का जो पावर लगेगा वो इस बार के नतीजों को कुछ उलटफेर कर सकता है और ये नतीजे आम प्रेडिक्शन से अलग आ सकते हैं। बहरहाल इस बैटल की असली तस्वीर तो तब सामने आएगी जब ये चारों बड़ी पार्टियां सपा बसपा के गठबंधन के साथ ही कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दे और अपने पत्ते खोल दे। जैसे इस चुनाव में इनकी तस्वीरें, इनके नाम सामने आएंगे, साफ होंगे, वैसे वैसे चुनावी तस्वीर और साफ होती जाएगी। द बैटल बिगन में देखते रहिए फिर किसी और लोकसभा की कहानी और वहां के टिकट के दावेदारों की बैटल मेरे साथ। नेशनल कवरेज, जो कहेंगे सच कहेंगे।